तरह का चेकआउट तरीका होता है। इसका मतलब यह होता है कि जो भी इस होटल से चेकआउट करना चाहता है, उसके पास मरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। दूसरी ओर डैनी और उसके दोस्त होटल की महंगी और प्राचीन वस्तुओं को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि वे बहुत कीमती चीजें होती हैं और वे खुश होते हैं कि अब ये सारी चीजें डैनी की हो जाएंगी। रात हो जाती है और होटल का केयरटेकर जंगल की ओर जाता है। वहां वह उन 3 भाइयों से मिलता है और उन्हें बताता है कि उन्हें उस बुजुर्ग महिला को इस तरह नहीं मारना चाहिए था। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि वे तीनों भाई और जैक्सन आपस में सगे भाई होते हैं, जिसका मतलब यह था कि वे सभी भाई बहन थे और इसके अलावा दूसरी केयरटेकर उनकी बहन थी। अगली सुबह डैनी की करीबी दोस्त होटल जा रही होती है। तभी वह जैक्सन को देखती है, जो किसी जगह से खून साफ कर रहा होता है। दरअसल यह वही जगह थी जहां पिछली रात बुजुर्ग महिला को मारा गया था, लेकिन वह बिना ध्यान दिए जल्दी वहां से चली जाती है। उनके कुछ दोस्त बाजार में खरीदारी करने जाते हैं। वहां वे एक जगह देखते हैं जहां कई लापता लोगों के पोस्टर लगे होते हैं, यानी उन लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जो गुमशुदा थे। उसी समय शेरिफ वहां आता है और एक और तस्वीर लगा देता है। यह वही बुजुर्ग महिला थी जो पिछली रात से गायब थी। होटल के अंदर जैक्सन डैनी को अलग अलग हथियार दिखा रहा होता है। डैनी को ये सभी हथियार पसंद आते हैं और वह वहां से एक क्रॉस बोल्ट उठा लेता है। जैक्सन डैनी से शिकार पर जाने के लिए खाता है और आखिरकार वे जंगल में शिकार के लिए निकलते हैं। वहां वे एक हिरन देखते हैं और जैक्सन उसे शिकार करना सिखाता है, लेकिन असल में वह उसे इंसानों को मारना सिखा रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में कई योजनाएं चल रही होती हैं। और